इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे कोलाइड करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे कोलाइड करेगा? पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा, और पॉजिटिव आयन से कोलाइड करके वो अपनी एनर्जी क्या करता है? लूज़ कर देता है। एनर्जी लूज़ हो जाती है, फिर उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर वो वापस आगे बढ़ता है। अब वापस आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, तो इसका मतलब हमारा जो सेल है वो काम कर रहा है। सेल काम क्या कर रहा है? सेल इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी आगे बढ़ता है वो पॉजिटिव आयन से टकराता है और अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है, फिर हमारा सेल उसे वापस से एनर्जी देता है। तो इसका मतलब हमारा सेल इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है, उसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो रहा है। चले बेटा आगे बढ़ें। आ जाओ। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओम्स लॉ। करंट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? ओम्स लॉ। ये क्लास 10th में भी था तुम्हारे ओम्स लॉ, ठीक है ना। आप लोगों ने कईयों ने एक्सपेरिमेंट भी कर रखा होगा इस साल, तो खैर तुमने तुम्हारे को वो प्रैक्टिकल लैब के तो दर्शन होना दुर्लभ है। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में भी है। प्रैक्टिकल्स इस बार होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं, शक्ल देखकर नंबर दे देंगे। प्रैक्टिकल्स में है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर is always directly proportional to potential drop across a wire is always directly proportional to current in the wire. Potential drop across a wire is always directly proportional to current in the wire. आप इसे पोटेंशियल ड्रॉप बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर, ठीक है ना। It's not I is directly proportional to V. No, it's not I is directly proportional to V. It's V is directly proportional to I. This V is always directly proportional to I. It's not I is directly proportional to V. ठीक है। अच्छा, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अब आप कहोगे इसमें कई क्वेश्चन आ सकते हैं किसी के दिमाग में। अब मैं ही क्वेश्चन पूछूंगा अभी तो, और जब आप क्लास देख लें और आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप भी पूछ सकते हैं। अब आप कहोगे जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज़्यादा तो करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर। ये बात सही है आपकी, जितना आप ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो पहली बात मेरी बताओ, ये एक सर्किट है, ठीक है। ये एक सर्किट है, तो मुझे इसमें जितना करंट चाहिए उतना ही तो मैं फ्लो करवाऊँगा, या ज़बरदस्ती पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊँगा और करंट को बढ़ाता जाऊँगा? पहली चीज़, ठीक है। मेरा सर्किट अगर 5 एम्पेयर पे काम कर रहा है तो मैं उसी हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा और सर्किट में 5 एम्पेयर करंट उड़ाऊँगा। इसको बढ़ाने से अगर मैं 10 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो करवाऊंगा भी, मेरा सर्किट 5 एम्पेयर जल सकता है। तुम इसको बढ़ाकर जबरदस्ती करंट को बढ़ा रहे हो और ये सर्किट हीट के कारण ख़राब हो गया, तो इसके जवाबदेह कौन होगा भैया? नहीं आया आपको समझ? पहली चीज़, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना, इसका मतलब कि उतना ज़्यादा आपने क्या लिखा रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब इसको समझने की एक और बार कोशिश करो। ये जो आपका सेल है, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, ये आपके कंडक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है भाई साहब? कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, जब इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बढ़ेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे, इधर की साइड। इलेक्ट्रॉन आगे इधर की साइड बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो आगे वो पॉजिटिव आयन से क्या करेगा बेटा? टकराएगा कि नहीं टकराएगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आगे बढ़ा, अब एक ही बना देते हैं और ये पॉजिटिव आयन है। अब यहाँ टकराएगा, इससे टकराएगा और यहाँ आते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ पॉजिटिव आयन, ध्यान रखें इस बात को समझें, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ पॉजिटिव आयन इट लूजेज इट्स एनर्जी। इज दैट क्लियर? वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विथ पॉजिटिव आयन इट लूजेज इट्स एनर्जी, ठीक है बेटा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन में गिरेगा, ये अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। अब एनर्जी लॉस कर देगा तो ऐसे तो फिर एनर्जी लॉस करेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? आगे कौन बढ़ाएगा इसको? पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगा रखा है वो इसको क्या देगा बेटा? एनर्जी। इसका मतलब जो आपका सेल है वो एक तरह से काम कर रहा है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे किया गया काम। इसका मतलब कर तो काम ही रहा है भाई। तो कौन सा काम कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ये आगे बढ़ेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन देन द इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट। आया बेटा? तो अब ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लगा रखा है। हमने इसमें एनर्जी स्टोर करी, हमने इससे चार्ज किया रहा। अब ये जो एनर्जी है वो किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स इसकी एनर्जी गेन करके कहाँ आ रहे हैं बेटा? आगे आ रहे हैं। इज द क्लियर? तो
तो वो आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा है जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन में गिरकर अपनी एनर्जी लॉस कर चुके हैं, उनको दोबारा एनर्जी देता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन दोबारा एनर्जी गेन करके फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा गिरते हैं, फिर दोबारा एनर्जी करके आगे बढ़ते हैं। तो हर बार एनर्जी लॉस करते हैं, फिर ये इसको एनर्जी देता है और फिर आगे बढ़ते हैं। जब आपके सेल की एनर्जी खत्म हो जाती है फिर वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना बंद कर देता है। जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना बंद कर देता है तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ते, फिर आपका सर्किट, आपका रिमोट, आपका कुछ भी जो भी सेल से चलता है वो नहीं चलता है। आइए बेटा पास में, फिर आप ठोकी करते हो। इंडियन है ना अपन, ठोकने से थोड़ा सा चल जाता है, फिर उसको बाहर निकाल के थोड़ा सा रब करेंगे तो चल जाता है। अरे भाई आप बाहर निकाल रहे हो, रब कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप सेल को थोड़ी सी हीट एनर्जी दे रहे हो, फिर वापस लगा देते हो तो वापस एनर्जी मिल जाती है, थोड़ी देर चलता है। धूप में रख देते कई लोग, सेल को निकाला सेल को, किस में रख दिया भैया? धूप में रख दिया। अरे वो भैया ऑब्वियस सी बात है, धूप में रखेंगे तो धूप के कारण उसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो थोड़े से एक्टिव हो जाएंगी, वापस चार्ज फ्लो करने लग जाएगा तो सेल थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, फिर लगा देते हैं, 2 दिन चलाते हैं, फिर ख़राब हो जाता है। इसका मतलब फिर उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो फिर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना बंद कर देता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती तो वो आगे नहीं बढ़ता है। आगे नहीं बढ़ता तो फिर क्या होता है भैया? आगे नहीं बढ़ता तो दिक्कत हो जाती है। आगे नहीं बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। नहीं आया बेटा? समझ में आया भाया कि नहीं आया? तो मेन काम ये है, जितना ज़्यादा करंट होगा इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा करंट होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा। किसमें? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैं वापस समझाता हूँ। पोटेंशियल ओम्स लॉ लिख रहे हैं। पोटेंशियल ड्रॉप across a wire is always directly proportional to potential drop across a wire is always directly proportional to potential drop across a wire is always directly proportional to potential drop across a wire is always directly proportional to current in the wire. Potential drop across a wire is always directly proportional to current in the wire. जितना ज़्यादा करंट होगा पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको उतना ही क्या करना पड़ेगा बेटा? काम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। और अगर सीधी सादी भाषा में लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस a wire is always directly proportional to current in the wire. Potential difference across the wire is always directly proportional to current in the wire. आया बेटा? अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर देखा है आप लोगों ने? वोल्ट मीटर कहाँ लगता है बेटा? पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर कहाँ पे लगता है बेटा? पैरेलल में लगता है, ठीक है ना? पता है आपको? अब पैरेलल में लगता है। अब सुनो, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दे देता हूँ, ठीक है ना? ये एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर, जिसके थ्रू मैंने सेल लगाया है AB, ठीक है ना? AB पहला, और ये एक और सर्किट बनाया है मैंने। ये एक रेजिस्टेंस वायर है जिसके अक्रॉस अपन क्या लगा रहे हैं बेटा? सेल लगा रहे हैं, ठीक है ना? ये AB दूसरा, ठीक है? ये B। एक्चुअल में क्या होता है कि ओम्स लॉ लोग बाग थोड़ा सा गलत तरीके से ले लेते हैं, गलत तरीके से। और एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करते वक्त भी जो टीचर है ना वो एक्चुअल में सही नहीं बताता है। तो जैसा है वैसा बच्चा समझ लेता है। बच्चे को बच्चा वही समझेगा जितना आप उसको समझाओगे, ठीक है ना? अब ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर, ठीक है बेटा? एंड दिस इज थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? वोल्ट मीटर V1, ठीक है? ये यहाँ तक लगाया, मतलब इसका वोल्ट मीटर का पहला एंड A पे और दूसरा एंड यहाँ पे है। पूरी लेंथ कवर नहीं करी है वायर की। AB इज़ अ रेजिस्टेंस वायर, जिसके थ्रू जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। एक मैंने यहाँ पे V1 यहाँ तक लगाया। सेकेंड वाले में मैंने एक और वोल्ट मीटर ले लिया। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। थोड़ा सा और आगे ले गए, लेंथ को थोड़ा सा और आगे ले गए यहाँ पे, ठीक है? और थर्ड वाले में मैंने क्या करा? थर्ड वाले में मैंने V3 और ये आ गया यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पे भी ये पूरा कवर कर दिया। थर्ड वाले में मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक है? आया समझ में? फर्स्ट वाले में इस लेंथ तक ही, सेकंड वाले में इस लेंथ तक, और थर्ड वाले में मैंने पूरा कवर कर दिया, ठीक है? अब मुझे बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहला,
V1 बराबर V2 बराबर V3, ऐसा होगा क्या? ये नहीं होगा। V1 बराबर V2 बराबर V3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे V वोल्ट है, 5 वोल्ट लगाया। क्या लगाया बेटा? 5 वोल्ट। तो जो 5 वोल्ट लगाया वो पूरी वायर के इलेक्ट्रॉन को मूव करने में काम में आ रहा है ना। 5 वोल्ट जो लगाया है वो पूरी वायर के इलेक्ट्रॉन को मूव करने में काम में आ रहा है। अब मैंने वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक लगाया है, तो ये देखना पड़ेगा कि इसका कितना हिस्सा इसमें खर्च हुआ। जैसे 5 वोल्ट लगाया मैंने, कितना लगाया बेटा? 5 वोल्ट। अब इस वाले की फिगर में देखो, 5 वोल्ट लगाया, तो ए बी के अक्रॉस पूरा कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट। वो ये 5 वोल्ट जो मैंने लगाया वो सारे इलेक्ट्रॉन को मूव करने में काम में लेकर आया। जैसे अगर मैंने ये 5 वोल्ट की एनर्जी लगाई है, कितनी एनर्जी लगाई है बेटा? 5 वोल्ट की। तो ये जो 5 वोल्ट की जो एनर्जी है, ये जो 5 वोल्ट, सपोज करो 5 वोल्ट लगाया, तो ये 5 वोल्ट की एनर्जी अगर ए बी के अक्रॉस लगाऊंगा तो ए बी अक्रॉस के सारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में ये 5 वोल्ट काम में आ रहा है ना। तो जैसे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 10 के 10 को मूव कराने के लिए 5 वोल्ट काम में आ रहा है ना। अब आप तो लेंथ ही इतनी ले रहे हो, तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो 5 ही है, तो यहाँ तक तो 5 का ही काम आएगा ना। तो पूरा 5 वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का ही काम में आया। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ से यहाँ तक तो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, उतना ही काम किया जाएगा जहाँ तक इन 7 की एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। इन 7 की एनर्जी लॉस होगी। यहाँ पे उतना ही काम किया जाएगा जितनी इन 5 की एनर्जी लॉस होगी। इन 5 की जो एनर्जी लॉस होगी, इन 5 की जो एनर्जी लॉस होगी, उसी को तो दोबारा ये एनर्जी देगा। तो इन 5 को सारी दे देगा क्या? मैंने लगाई है कितनी? 5 वोल्ट। कितनी लगाई है भैया? 5 वोल्ट लगाई है। तो इन 5 को ही पूरी दे देगा क्या? बाकी बच्चे वे क्या जाएंगे? सपोज करो, चलो इसको सपोज करो, ऐसे करो, समझो। सपोज करो ये पिताजी, कौन है ये? पिताजी। ऑब्वियस सी बात है, हर घर में पोटेंशियल डिफरेंस पिताजी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कई कई जगह में माताजी भी होती हैं। ऑन इन जनरल बात करते हैं कि एक घर में पिताजी हैं और उनके 10 बच्चे। कितने भैया साहब? 10 बच्चे। ठीक है, अब सुनना ज़रा ध्यान से। एक घर में ये पिताजी हैं और 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हंसना नहीं, 10 की जगह ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, नेतागिरी नहीं चाहिए, कम मेन चीज़ पे फोकस करो। 10 बच्चे। अब पिताजी मान लिया 5 वोल्ट कमा रहे हैं। 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी ये बच्चा आगे मूव करेंगे। ये बच्चा आगे मूव तभी करेंगे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, वरना आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे तो बच्चे आगे कहाँ से मूव करेंगे? बच्चा आगे मतलब कुछ भी खाना खाने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पाव भाजी खाने जा रहे हैं, कहीं स्कूल में जा रहे हैं, पेंसिल चाहिए, रबड़ चाहिए, कॉपी चाहिए, कुछ भी चाहिए, बच्चों को आगे मूव कराएगा कौन? कराएगा। तो जब मैंने वोल्ट मीटर यहाँ से यहाँ लगाया तभी मालूम पड़ा नहीं, जो पिताजी ने जो कमाया वो 10 के 10 पे खर्च हुआ। आया समझ में? अब इधर मैंने वोल्ट मीटर यहाँ लगाया, तो पिताजी के 5 वोल्ट का 5 वोल्ट अगर इन 5 पे खर्च कर देंगे, तो यहाँ ये जो लंगूर 5 बैठे हैं, ये बेचारे तो क्या करेंगे? मुंह देखते रह जाएंगे, या फिर इन 5 का खून कर देंगे। क्यों? बोले साला तुम ही खा लिया तुम्हारा सारा का सारा, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे 7 बच्चों का जो है वो 7 बच्चों का ही तो खर्चा आएगा, 10 का थोड़ी खर्चा आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। V3 सबसे ज़्यादा आया समझ। आप प्रैक्टिकल्स में क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अगर सो वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। अगर यहाँ तक का देखोगे तो वो जितना करंट होगा उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इस करंट के लिए केवल 5 इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उनकी एनर्जी यहाँ पे नापी आपने, सपोज करो 2.5 वोल्ट नाप ली, यहाँ पे सपोज करो आपने 4 वोल्ट नाप ली, यहाँ पे सबकी आ गई, तो इसका मतलब कि आपने सबको एनर्जी दे दी। इस V ने 5 वोल्ट ने सबको, सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वायर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दी कि नहीं दे दी? तो भैया 5 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 5 बच्चों को दी, तो 5 बच्चे जितना देखना भैया। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप है, कहाँ तक कितना ड्रॉप हो रहा है। आप क्या करते हैं प्रैक्टिकल्स में? क्या करते हैं प्रैक्टिकल में? आप जाते हैं भाई साहब, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है, सबसे आसान प्रैक्टिकल है, सेटअप हुआ है, वायर लगी हुई है, सेल को लगा दिया, यहाँ से वोल्ट मीटर दे दिया भाया ने। अब वो भाया क्या करता है? भाया मतलब वो स्कूल का टीचर या प्रैक्टिकल लैब का असिस्टेंट जो कोई भी है, वो हमेशा ए से बी अमीटर लगवा देगा। यहाँ पे अमीटर सीरीज में लगेगा। अमीटर किस में लगेगा बेटा? सीरीज में लगेगा। तो वो हमेशा ए से बी लगवाता है वोल्ट मीटर। अरे भाई तू इसको कांस्टेंट रख, पहले यहाँ लगवा कर देख, फिर यहाँ लगवा कर देख, फिर यहाँ लगवा कर देख, अलग अलग पोटेंशियल आएगा। यहाँ तक आते आते पूरा V आएगा। आया समझ?
अब वो क्या करते हैं, ए से बी लगवाते हैं, तो सामने वाला सोचता है बस ये जो सेल है ना, ये सेल यही पूरा आ रहा है भाई, पूरा तो तब ड्रॉप हो गई ना, क्योंकि आप पूरी वायर को नाप रहे हो, पूरा परिवार को नाप रहे हो, तो जितना कमा रहा है साला पूरा का पूरा ही तो दे रहा है। नहीं आया समझ में? अब यहाँ पे आधे परिवार को नाप रहे हो तो आधे ही तो दे रहा है, यहाँ पे जो भी जितने भी परिवार के हिस्से को नाप रहे हो उतना ही तो दे रहा है। नहीं आया? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर। जितना ज़्यादा करंट होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये 5 बच्चों का करंट है तो उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 7 बच्चों का करंट है तो उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पूरा है तो पूरे को काम करो। अब प्रैक्टिकल में हम केवल ये वाला हिस्सा करते हैं, हम हमेशा ए और बी के अक्रॉस लगाते हैं, हम यहाँ लगा कर देखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, ए के बी वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ मीटर लगा दिया, इसको 5 वोल्ट से नाप लिया, फिर यहाँ पे 6 वोल्ट लगा दिया, फिर नाप लिया, 7 वोल्ट लगा दिया, फिर नाप लिया, 8 वोल्ट लगा दिया, फिर नाप लिया, देखा अच्छा ये बढ़ा रहे तो ये भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ही ना यार, ये बढ़ाएंगे इसकी तनख्वाह बढ़ेगी तो इसका खर्चा भी तो बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये 5 रुपये की कचौड़ी खाते थे, 10 के 10, 5 रुपये ठेले पर आया, टन 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 कुल्फी बेचने आया, टन टन वो खाते थे 5 रुपये की कचौड़ी। अब इसकी तनख्वाह बढ़ गई, इसकी तनख्वाह बढ़ गई, इसकी 10 वोल्ट हो गई तनख्वाह, तो अरे भाई तो अब ये गोल प्याऊ की कचौड़ी खाएंगे, ये स्टैंडर्ड वाले की कचौड़ी खाएंगे, या कॉर्नेटो खाएंगे। अरे आया समझ में? फिर इसकी तनख्वाह और बढ़ गई, 20 वोल्ट बढ़ गई। अब 20 वोल्ट बढ़ गई, पहले टन 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 वाली कुल्फ़ी खा रहे थे, फिर उसके बाद 5 टन 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 वाली कुल्फ़ी खा रहे थे, फिर कॉर्नेटो खाई, 10 वोल्ट हो गई, तो अब 20 वोल्ट खा गई, तो बास्किन रॉबिन खाएगा यार, ये खाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, तो तुमने ग्राफ बना दिया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब समझाया नहीं उसको। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर, वो तो होना ही है ना। आप उसको समझाओ कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ये भी आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। समझ में आया? और जितने ज़्यादा बार टक्कर खाएगा, जितनी ज़्यादा बार टक्कर खाएगा उतनी ज़्यादा बार उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो उतना ही ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फिर इसलिए अपन लिखते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, विच इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल्स टू RI। R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब उनकी एनर्जी जो लॉस हो रही है, रुकावट, वो जो गिर रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं, तो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उसे तो हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? सो इट्स V इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट्स नॉट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऑलराइट, पक्का समझ में आया उन लोग? ओके, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।